एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें है जोरदार एक्शन, दिल को छू लेने वाला इमोशन और समाज के लिए एक बड़ा संदेश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1974 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चोर मचाए शोर की। इस फिल्म में जहां एक तरफ हमें नजर आता है एक साधारण सा युवक जो समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़ा होता है, वहीं दूसरी ओर दिखते हैं सत्ता, भ्रष्टाचार और अपराध के गठजोड़। शशि कपूर और मुमताज जैसे शानदार कलाकारों की अदाकारी से सजी यह फिल्म एक आम आदमी के असाधारण संघर्ष की कहानी है। चोर मचाए शोर 1974 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्माण एन सिप्पी ने और निर्देशन का काम अशोक राय ने किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदार में शशि कपूर, मुमताज, मदनपुरी, आशीष सेन, डैनी, असरानी और तरुण घोष हैं। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और 1974 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से दूसरे स्थान पर थी। फिल्म की शुरुआत में विजय यानी शशि कपूर को जेल की सजा सुनाई जाती है। जेल में विजय की मुलाकात राजू यानी डैनी, भलुआ यानी असरानी और कलुआ यानी तरुण घोष नाम के कैदियों से होती है, जो चोरी और मारपीट के जुर्म में बंद है। विजय एक इंजीनियर है और जेल में वह अपनी यादों में खो जाता है। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। विजय रेखा यानी मुमताज से प्यार करता है। दोनों रोज मिलते हैं और प्यार में एक गीत गाते हैं। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना। एक दिन विजय एक पार्टी में रेखा के घर जाता है, जहां रेखा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। रेखा अपनी शादी की बात करने के लिए विजय को अपने पिता से मिलवाती है। रेखा के पिता रेखा को कमरे से बाहर भेज देते हैं और फिर विजय के सामने अपनी अमीरी का रौब दिखाते हैं। वे करोड़पति होने का एहसास दिलाते हैं और विजय व रेखा के रिश्तों को नकार देते हैं और कहते हैं कि यह रिश्ता संभव नहीं है। लेकिन विजय कहता है, मैं रेखा से प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो रेखा से ही करूंगा। और जैसे ही वह जाने लगता है, रेखा उससे पूछती है क्या बात हुई। विजय अपना जवाब एक गीत के जरिए देता है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। गीत समाप्त होते ही विजय अपनी यादों से बाहर निकलता है और फिर से जेल के माहौल में आ जाता है, जहां वह बाकी कैदियों के साथ होता है। तभी रेखा उससे मिलने आती है, लेकिन विजय उस पर गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। बाद में वह खुद को काबू में करता है। रेखा घर जाकर विजय को याद करती है और अपने पिता पर नाराज होती है कि उन्होंने साजिश करके विजय को जेल भिजवाया। रेखा के पिता उसकी शादी अपने दोस्त सेठ जमुना दास यानी मदनपुरी के बेटे से करवाना चाहते हैं। वह रेखा से कहते हैं उस 2 कौड़ी के इंजीनियर को भूल जाओ, लेकिन रेखा जवाब देती है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से करूंगी, नहीं तो जान दे दूंगी। उधर विजय जेल में बैठा सोचता है कि कैसे रेखा और सेठ जमुना दास ने मिलकर उसे जेल भिजवाया। रेखा का पिता एक साजिश करता है। किसी लड़की को रेखा की आवाज में विजय को फोन करवाकर एक होटल में बुलवाता है। होटल में वह लड़की विजय से चिपक जाती है और तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जेल में विजय एक गीत गाता है। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा मैं घुंघरू की तरह। जेल में विजय के 3 कैदी राजू यानी डैनी, भलुआ यानी असरानी और कलुआ यानी तरुण घोष दोस्त बन जाते हैं। मौका पाकर विजय अपने दोस्तों के साथ जेल से भाग जाता है। वह सीधे रेखा के पास जाता है। पहले उस पर गुस्सा करता है कि उसके पिता और उसने मिलकर उसे जेल भेजा, लेकिन रेखा का प्यार देखकर वह उसे गलत समझने के लिए माफी मांगता है। रेखा अपने पिता को एक चिट्ठी लिखती है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं विजय के साथ जा रही हूँ। फिर विजय रेखा को अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और सब मिलकर शांति नगर नाम के गांव में पुलिस से छुपने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां 4 समाज सेवकों के आने की उम्मीद थी। गांव वाले विजय और उसके दोस्तों को ही समाज सेवक समझकर उनका स्वागत करते हैं। दरअसल 4 आदमी जमुना दास ने गाँव में चुनाव के चलते लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए भेजे थे। जमुना दास एक बड़ा जमींदार है जो शहर में रहता है और एक राजनेता भी है।
जिन लोगों को उसने गांव भेजा था वे जिस ट्रेन से जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर गांव में डाकू भी उसी के आदमी हैं। गांव वाले डाकू रूपा सिंह और रंजीत सिंह के आतंक से बहुत परेशान हैं। पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि पुलिस के कई लोग डाकुओं से मिले हुए हैं। एक दिन डाकू रेखा को देख लेता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। तभी विजय और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। जब डाकू नहीं मानते तो विजय और उसके दोस्त उनसे भिड़ जाते हैं और सभी डाकुओं को भगा देते हैं। पुलिस वाले जब थाने में जाकर यह बात बताते हैं तो एक पुलिस का आदमी जो डाकू से मिला हुआ था जमुना दास के पास शिकायत करता है कि आपने जो आदमी भेजे थे उन्होंने डाकुओं पर हमला कर दिया है। लेकिन जमुना दास को यह नहीं पता था कि जिन लोगों को उसने भेजा था वे तो ट्रेन हादसे का शिकार हो चुके हैं। गांव में रेखा और विजय एक गीत गाते हैं। गांव में पानी की बहुत कमी है, इसलिए विजय गांव के सभी लोगों से पैसे इकट्ठा करता है और उन्हें काम पर लगाकर नदी की खुदाई शुरू करता है जिससे बड़ी नदी से पानी गांव में आ सके। विजय गांव वालों को डाकू से लड़ने की ट्रेनिंग देता है और उन्हें गोली चलाना भी सिखाता है ताकि गांव वाले आत्मनिर्भर बन सकें। उधर जमुना दास के पास गाँव से एक आदमी आता है जो गाँव के मुखिया की चिट्ठी लाता है। उसमें लिखा होता है कि आपने जो आदमी भेजे थे उन्होंने ऐसा काम किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। गाँव में नहर शुरू हो गई है, पानी आ चुका है और जो स्कूल बंद थे वे भी फिर से चालू हो गए हैं। चिट्ठी पढ़कर जमुना दास खुश हो जाता है और कहता है कि अब मुझे चुनाव में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वह हैरान भी होता है। तभी उसके असली आदमी आ जाते हैं जो ट्रेन हादसे में बच गए थे और अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। अब जमुना दास सोच में पड़ जाता है कि फिर गाँव में जो काम कर रहे हैं वो कौन है। इस बीच विजय का एक दोस्त राजू को गाँव की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वे दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। राजू और उसके दोस्त रेखा को अपनी बहन मानते हैं। गांव में जब पानी आ जाता है तो सभी लोग इकट्ठा होकर एक गीत गाते हैं और जश्न मनाते हैं। आगरे का घाघरा मंगा दे रसिया। गांव में चुनाव नजदीक आने के कारण और उन 5 अज्ञात लोगों की जानकारी लेने के लिए जमुना प्रसाद गांव में आ जाता है। वह उन लोगों से मिलता है और विजय और रेखा को पहचान लेता है। रेखा दरअसल उसके पुराने दोस्त जगदीश की बेटी है। अब वह उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। विजय को मजबूरी में उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करना पड़ता है ताकि उनकी असल पहचान छुपी रहे, लेकिन अंदर से वे उसे खोखला करने का काम करते रहते हैं। जमुना प्रसाद के सामने चुनाव में गाँव का एक नेक और ईमानदार आदमी अमृतलाल खड़ा होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है विजय और उसके साथी जमुना प्रसाद के खिलाफ चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं जिससे वह आग बबूला हो जाता है। क्योंकि सभी डाकू जमुना प्रसाद के आदमी हैं, वह डाकुओं से कहकर गांव को चारों तरफ से घेर लेता है और डाकू गांव वालों से कहते हैं कि हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बस वो 5 लोग चाहिए जो गाँव वालों को जमुना प्रसाद के खिलाफ भड़का रहे हैं, वरना हम सबको मार देंगे। गाँव वाले डरते नहीं है। तब विजय कहता है हमें यह शर्त मंजूर है, हम 5 लोगों की वजह से पूरे गाँव की जान खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन एक शर्त रखता है कि गांव वालों को पहले अपने अपने घर जाने दो। डाकू मान जाते हैं और गांव वाले अपने घरों में चले जाते हैं। इसके बाद डाकू उन 5 को पकड़ लेते हैं, लेकिन वे चकमा देकर डाकुओं से भिड़ जाते हैं। डाकू अंततः 3 लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें पेड़ से लटका देते हैं। उसी वक्त एक डाकू रेखा को पकड़ लेता है और बदतमीजी करने लगता है। तभी असरानी जो बचकर भाग गया था एक कार लेकर आता है और चारों तरफ घुमा देता है। अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर गांव वाले पेड़ से लटके तीनों की रस्सियां खोल देते हैं। विजय, राजू, कलवा और भलुआ यानी असरानी मिलकर डाकुओं से लड़ते हैं। गांव वाले भी उनका साथ देते हैं। जमुना प्रसाद यह सारा तमाशा देखता रहता है क्योंकि सारे डाकू उसी के आदमी होते हैं। चारों दोस्त डटकर डाकुओं का मुकाबला करते हैं। लड़ाई के दौरान राजू डाकुओं के सरदार रूपा सिंह को मार देता है और डाकू रूपा सिंह को पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी लोग जमुना प्रसाद को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। साथ ही विजय, राजू, कलवा और भलुआ जो कि असल में जेल से भागे हुए कैदी थे, वे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। आखिरकार विजय और उसके साथियों की सच्चाई गांव वालों के सामने आ जाती है। जिन्हें कभी अपराधी समझा गया वही अब गांव के हीरो बन चुके थे। अंत में विजय गांव वालों से माफी मांगता है। हमने आपसे अपनी सच्चाई छुपाई, पर अब हमारी असलियत आपके सामने है। पुलिस थाना इंचार्ज यानी आशीष सेन कहता है डाकू रूपा सिंह पर 50,000 का इनाम था, हम वो इनाम आपको दिलवा देंगे। गांव वाले पुलिस से कहते हैं इन्हें छोड़ दीजिए, ये चोर नहीं है, ये तो हमारे लिए भगवान के समान है। जो काम इन्होंने हमारे गांव के लिए किया
वो आज तक पुलिस भी नहीं कर सकी। पुलिस अधिकारी जवाब देते हैं, हम कानून को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम सिफारिश जरूर करेंगे कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। तभी रेखा के पिता जगदीश वहाँ आ जाते हैं और सब सुनकर विजय से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मैंने पुलिस को अपना बयान दे दिया है, तुम रिहा हो जाओगे। विजय विनम्रता से कहता है, माफी तो छोटे मांगते हैं, आप तो हमारे लिए पिता समान हैं। फिर रेखा के पिता विजय और रेखा की शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं। उधर राजू जिस लड़की से गांव में प्रेम करता था वह भावुक हो उठती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू उसकी मांग में सिंदूर भरकर अपनी पत्नी स्वीकार करता है। विजय अपने सभी दोस्तों को गले लगा लेता है। रेखा के पिता भी रेखा से कहते हैं, चलो बेटी अब चलें। डाकुओं का खात्मा हो चुका था, गांव में शांति लौट आई थी और बिखरे हुए रिश्ते फिर जुड़ गए थे। राजू को भी उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। चारों दोस्त गांव से विदा लेते हैं। विजय के दोस्त भी उनके बिछड़ने के डर से रोने लगते हैं और गांव वाले भी उन्हें जाते हुए देखकर रो पड़ते हैं। वे कहते हैं, हमारी आंखें इस रास्ते पर तब तक टिकी रहेंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाते। अगर आपको चोर मचाए शोर की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और फिल्मी कहानियां मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।